इस वीडियो में दी गई जानकारी का उद्देश्य सामान्य जागरूकता और शैक्षिक जानकारी साझा करना है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51A के तहत प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और सुधार की भावना को बढ़ावा दे। भारतीय संविधान ने हम भारतीयों को रीति रिवाज, परंपरा और अपने धर्म को बनाए रखने की स्वतंत्रता दे रखी है, लेकिन रीति रिवाज, परंपरा और धर्म के नाम पर अंधविश्वास को बढ़ावा देना समाज और देश के लिए हानिकारक होता है। संविधान हमें अंधविश्वास के खिलाफ जागरूकता फैलाने का अधिकार देता है ताकि हम एक प्रगतिशील और तार्किक समाज का निर्माण कर सकें। इस वीडियो में व्यक्त विचार हमारे अपने हैं और इसका मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। कृपया दी गई जानकारी को लागू करने से पहले अपने विवेक का उपयोग करें। हम किसी भी गलतफहमी या नुकसान के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं समाज का सच और मैं हूं शशि। आज हम एक ऐसे संत का सच खोलने जा रहे हैं जिनके चमत्कारों की चर्चा दुनिया भर में है। नीम करौली बाबा, जिन्हें लाखों लोग हनुमान का अवतार मानते हैं, जिनके भक्तों में स्टीव जॉब्स से लेकर मार्क जुकरबर्ग तक का नाम जोड़ा जाता है। लेकिन सवाल यह है कि क्या नीम करौली बाबा अपने भक्तों से झूठ बोलते थे? क्या उनके चमत्कार और हनुमान की शक्ति की बातें सिर्फ एक ढोंग थी? और अगर हाँ, तो वो ऐसा क्यों करते थे? इस वीडियो में हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण से इन दावों का पर्दाफाश करेंगे और स्टीव जॉब्स एप्पल मिथक को भी तोड़ेंगे। नीम करौली बाबा, जिनका असली नाम लक्ष्मी नारायण शर्मा, 20वीं सदी के एक हिंदू संत थे। उनका जन्म 1900 के आसपास उत्तर प्रदेश के अकबरपुर गांव में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ। 11 साल की उम्र में उनका विवाह हो गया, लेकिन जब उनका मन गृहस्थ जीवन में नहीं लगा तो वे साधु बन गए। फिर पिता के कहने पर कुछ समय घर लौटे, जहां उनके 2 बेटे और 1 बेटी हुई। लेकिन धर्म की ओर उनका झुकाव इतना ज्यादा था कि वो फिर से साधु जीवन में लौट गए। उनका नाम नीम करौली एक कहानी से पड़ा। कहा जाता है कि जब एक ट्रेन में वो बिना टिकट के यात्रा कर रहे थे तो उन्हें एक स्टेशन पर उतारा गया, लेकिन ट्रेन आगे नहीं बढ़ी। अधिकारियों ने माफी मांगी तो ट्रेन फिर से चल पड़ी। इसके बाद उस जगह का नाम नीम करौली पड़ गया। 1964 में उन्होंने उत्तराखंड के नैनीताल में कैंची धाम आश्रम बनवाया, जो आज उनके भक्तों का केंद्र है। 1973 में वृंदावन में उनकी मृत्यु हुई, लेकिन ये कहानी का सिर्फ बाहरी हिस्सा है। असली सवाल यह है कि क्या नीम करौली बाबा वाकई हनुमान की शक्ति से चमत्कार करते थे, या ये सब उनके भक्तों को बरगलाने का तरीका था? आइए इसे वैज्ञानिक नजरिए से परखते हैं। नीम करौली बाबा के साथ कई चमत्कारी कहानियां जुड़ी हैं। भक्त कहते हैं कि बाबा को हनुमान जी की शक्ति प्राप्त थी। वे भविष्य को देख सकते थे और लोगों की जिंदगी को बदल सकते थे। लेकिन क्या ये दावे सच थे, या फिर क्या बाबा अपने भक्तों से जानबूझकर झूठ बोलते थे? नीम करौली स्टेशन वाली कहानी सबसे मशहूर है। भक्त कहते हैं कि ट्रेन का न चलना हनुमान की शक्ति थी, लेकिन वैज्ञानिक नजरिए से देखें तो उस समय ट्रेनों में तकनीकी खराबी आम थी। कोई रेलवे रिकॉर्ड या दस्तावेज इस घटना की पुष्टि नहीं करता। ये संभव है कि ये एक संयोग था जिसे बाद में चमत्कार के रूप में प्रचारित किया गया। अगर बाबा ने इसे हनुमान की शक्ति बताया तो ये भक्तों को प्रभावित करने का एक तरीका हो सकता था। भक्त दावा करते हैं कि बाबा उनके मन की बात जान लेते थे, लेकिन मनोविज्ञान में इसे कोल्ड रीडिंग कहते हैं। एक चतुर व्यक्ति लोगों के हाव भाव, बातचीत और परिस्थितियों से अनुमान लगा सकता है। बाबा के अनुभव और बुद्धिमानी ने उन्हें लोगों को प्रभावित करने में मदद की, लेकिन वे इसे हनुमान की शक्ति कहते थे, तो ये भक्तों का भरोसा जीतने का तरीका हो सकता था। वही कुछ भक्त कहते हैं कि बाबा के दर्शन से उनकी जिंदगी बदल गई, लेकिन ये प्लेसिबो इफेक्ट का नतीजा होता है। बता दें, जब लोग किसी पर विश्वास करते हैं तो उनका आत्मविश्वास बढ़ सकता है और वे बेहतर फैसले ले सकते हैं। नीम करौली बाबा अगर इसे हनुमान की शक्ति बताते थे तो वो ये भक्तों को और आकर्षित करने का तरीका था। अब सवाल है, क्या बाबा झूठ बोलते थे? ये कहना मुश्किल है कि नीम करौली बाबा जानबूझकर झूठ बोलते थे, लेकिन उनकी बातों को हनुमान की शक्ति से जोड़ना एक रणनीति थी। भारत में लोग संतों और चमत्कारों पर आसानी से विश्वास कर लेते हैं। बाबा ने भी इसे भक्तों से जोड़ने और अपनी बात का प्रभाव बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया होगा। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से उनके चमत्कारों का कोई सबूत नहीं है। ज्यादातर कहानियां मौखिक हैं और सत्यापित नहीं हो सकती। एक मिथक, वही नीम करौली बाबा के साथ सबसे बड़ा मिथक यह है कि स्टीव जॉब्स ने उनकी प्रेरणा से एप्पल की स्थापना की। ये कहानी इतनी फैल चुकी है कि कई लोग इसे सच मानते हैं, लेकिन क्या ये सच है या फिर ये एक झूठ है? कहा जाता है कि 1974 में स्टीव जॉब्स भारत आए और नीम करौली बाबा से मिले। बाबा ने उन्हें सादगी और ध्यान की सीख दी, जिससे प्रेरित होकर जॉब्स ने एप्पल कंपनी बनाई। कुछ लोग कहते हैं कि बाबा ने जॉब्स को हनुमान की शक्ति से प्रेरित किया, लेकिन सच्चाई क्या है? कोई सबूत नहीं है। स्टीव जॉब्स की आधिकारिक जीवनी स्टीव जॉब्स बाई वाल्टर में नीम करौली बाबा का कोई जिक्र नहीं है। जॉब्स 1974 में भारत आए थे, लेकिन वे कई आश्रमों में गए थे और नीम करौली बाबा से उनकी मुलाकात का कोई दस्तावेज भी नहीं मौजूद है। एप्पल की स्थापना 1976 में स्टीव जॉब्स और स्टीव
वोजनियाक ने की। इसका आधार था तकनीकी नवाचार और वोजनियाक की इंजीनियरिंग, न कि किसी संत की सलाह। एप्पल के डिजाइन में सादगी का प्रभाव बौद्ध धर्म से आया था, जिसका स्टीव जॉब्स ने जापान में अध्ययन किया था। नीम करौली बाबा से इसका कोई लेना देना नहीं है। ये कहानी 2000 के दशक में तब फैली जब एप्पल दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी बन चुकी थी। संभव है कि बाबा के भक्तों ने उनकी प्रसिद्धि बढ़ाने के लिए इस मिथक को प्रचारित किया। अगर नीम करौली बाबा ने खुद ऐसी बातें फैलाने में भूमिका निभाई तो ये भक्तों को आकर्षित करने का एक तरीका था। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से ये दावा पूरी तरह बेबुनियाद है। अब सवाल यह है कि अगर नीम करौली बाबा चमत्कारों और हनुमान की शक्ति की बातें गढ़ते थे तो वो ऐसा क्यों करते थे? इसके कुछ संभावित कारण हैं। पहला, भक्तों को आकर्षित करना। भारत में लोग तथाकथित चमत्कारों और काल्पनिक अलौकिक शक्तियों पर आसानी से विश्वास कर लेते हैं। हनुमान की शक्ति की बातें कहकर बाबा भक्तों को अपनी ओर खींच सकते थे। ये एक तरह की मार्केटिंग रणनीति थी। ज्यादा भक्त मतलब ज्यादा दान और ज्यादा प्रभाव। दूसरा, सामाजिक प्रभाव। नीम करौली बाबा की शिक्षाएं जैसे सादगी और सेवा अच्छी थी, लेकिन इन्हें हनुमान की शक्ति से जोड़ने से लोगों पर गहरा असर पड़ता था। अज्ञानी लोग साधारण सलाह से ज्यादा अलौकिक दावों पर भरोसा करते हैं। बाबा शायद जानते थे कि लोग चमत्कारों की कहानियों से प्रेरित होते हैं। हनुमान की शक्ति की बात कहकर वे भक्तों में उम्मीद जगा सकते थे, लेकिन ये सच नहीं था। ये सिर्फ मनोवैज्ञानिक प्रभाव था। यह भी संभव है कि बाबा खुद को हनुमान का भक्त मानते थे और उनकी आस्था इतनी गहरी थी कि वे अपनी हर उपलब्धि को हनुमान की शक्ति मानते थे। लेकिन भक्तों के सामने इसे चमत्कार के रूप में पेश करना एक तरह का अतिशयोक्ति था। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो बाबा की चमत्कारी कहानियों और हनुमान की शक्ति की बातें बिना सबूत के हैं। ये भक्तों को प्रभावित करने का एक तरीका हो सकता था, जिससे उनका आश्रम और प्रभाव बढ़ा। नीम करौली बाबा के लाखों भक्त हैं और कैंची धाम हर साल हजारों लोगों को खींचता है, लेकिन हनुमान की शक्ति और चमत्कारों की बातें अंधविश्वास को बढ़ावा देती हैं। आइए इसके नुकसान देखते हैं। पहला नुकसान है गलत उम्मीदें। भक्त सोचते हैं कि कैंची धाम जाने या बाबा की मूर्ति की पूजा करने से उनकी समस्याएं हल हो जाएंगी, लेकिन जब ऐसा नहीं होता है तो वे निराश हो जाते हैं। ये मानसिक तनाव का कारण बनता है। दूसरा, आर्थिक नुकसान। कई भक्त बाबा के नाम पर लाखों रुपए दान करते हैं, ये सोच करके कि हनुमान की शक्ति से उनकी जिंदगी बदल जाएगी, लेकिन ये पैसा अक्सर आश्रमों की रखरखाव या प्रचार में चला जाता है। तीसरा, तर्क का अभाव। हनुमान की शक्ति की बातें बिना सबूत के स्वीकार करना तर्क को कमजोर करता है। लोग मेहनत और तथ्यों के बजाय तथाकथित चमत्कारों पर भरोसा करने लगते हैं। कोई भी चमत्कारी दावा बिना सबूत के सच नहीं है। अगर कोई कहता है कि हनुमान की शक्ति ने कुछ किया तो उसका ऐतिहासिक या वैज्ञानिक सबूत मांगे। मनोविज्ञान को समझे। चमत्कारों का असर अक्सर प्लेसबो इफेक्ट होता है। आपका विश्वास आपको प्रेरित करता है, ना कि कोई अलौकिक शक्ति। मेहनत पर भरोसा करें। बाबा की सादगी और सेवा की बातें अच्छी हैं, लेकिन इन्हें अपनाने के लिए चमत्कारों की जरूरत नहीं है। अपनी मेहनत और तर्क से जिंदगी बदलें। हनुमान की शक्ति की बातें भक्तों को प्रेरित करने का एक तरीका हो सकती थी, लेकिन ये सच नहीं थी। बाबा ने भक्तों का भरोसा जीतने के लिए ऐसा किया, लेकिन ये अंधविश्वास को बढ़ावा देता है। अगर आप नीम करौली बाबा के भक्त हैं तो ये वीडियो आपको सच से रूबरू कराने के लिए है। यहाँ कुछ सलाह है। चमत्कारों पर सवाल उठाएं। हनुमान की शक्ति या चमत्कारों की बातों को बिना सबूत के न मानें। हर दावे को तथ्यों के साथ परखें। अच्छी शिक्षाओं को अपनाएं। बाबा की सादगी और सेवा की बातें अच्छी हैं, इन्हें अपने जीवन में लाएं, लेकिन इन्हें अलौकिक शक्ति न मानें। अंधविश्वास से बचें। मूर्ति पूजा या दान से जिंदगी नहीं बदलती है। मेहनत, शिक्षा और तर्क पर ध्यान दें। विज्ञान को अपनाएं। बीमारी हो तो मंदिर नहीं, डॉक्टर के पास जाएं। समस्याओं का हल चमत्कारों में नहीं, तर्क और मेहनत में है। नीम करौली बाबा एक ऐसे संत थे जिन्होंने अपनी बातों से लाखों लोगों को प्रभावित किया, लेकिन हनुमान की शक्ति और चमत्कारों की बातें बिना सबूत के हैं, जो कि अंधविश्वास हैं। स्टीव जॉब्स और एप्पल की कहानी भी एक गढ़ा हुआ मिथक है। बाबा ने शायद भक्तों को आकर्षित करने के लिए चमत्कारों का सहारा लिया, लेकिन ये अंधविश्वास को बढ़ावा देता है। आप उनकी अच्छी शिक्षाओं को अपना सकते हैं, लेकिन तर्क और विज्ञान को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। इस बारे में आपके क्या विचार हैं? क्या आप अभी भी चमत्कारों पर विश्वास करते हैं या तर्क की राह चुनते हैं?
कमेंट में बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि आपको हमारे हर नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में। ये वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।